है गाइस, वेलकम बैक टू मान द न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक मार्केट में कि आप जो भी ट्रेड ले नेक्स्ट वीक बहुत ध्यान से ले, संभल कर ले और पेशेंस के साथ ले। वापस बोल रहा हूँ, पेशेंस के साथ ले, आराम से ले। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, गाई मत कीजिए, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब आगे क्या होगा वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी और उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस, नेक्स्ट वीक हमें मिलेगा सपोर्ट 18,100, 17,900, 17,800 पे। रेजिस्टेंस हमें गाइस मिलेगा 18,500, 18,700, 18,900 पे। डेली चार्ट की गाइस अब बात करें निफ्टी में, तो गाइस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी यहाँ पे अगर आप देखो, मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन, तो मोमेंटम के हिसाब से बिल्कुल नीचे की ओर है। और जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट वीक पॉजिटिव रहेगा। लेकिन डेली चार्ट की अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मंडे को भी नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि उसका दूसरा रीज़न है। यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज देखो, यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज देखो तो यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो दिन ब दिन पिछले समझ लो 4-5 दिन से बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं कहूँगा जो इस हिसाब से मोमेंटम बना है और जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है मंडे को और ट्यूसडे दोनों दिन अभी भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला 18,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा, वहाँ पे हमें मुझे लग रहा है एक बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन 18,300 वहाँ से ऊपर पार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि गाइस पूरा चांस है एक और बार निफ्टी शायद 18,500 या 600 के करीब जाने का ट्राई करेगा एक और बार, क्योंकि हमारी यहाँ जो ग्रीन लाइन है 18,333 डेली चार्ट की, वो है, वो ऊपर उसको पुश करने का ट्राई करेगा। लेकिन चांसेस कम है कि उसके ऊपर क्लोज आए, मतलब 18,500 या 600 के ऊपर क्लोज आए। शायद छूने जा सकता है, वापस नीचे आ जाए, ये हो सकता है नेक्स्ट पूरे वीक में। लेकिन ओवरऑल 18,100 अभी मुझे लग रहा है आ जाएगा नेक्स्ट वीक। वहाँ पे कितना सर्वाइव करता है देखना रहेगा। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 17,900 का है। दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मोमेंटम के हिसाब से मंडे और ट्यूसडे को भी नेगेटिव लग रहा है। मूविंग एवरेज में जैसे बोला सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो उसमें मैं नहीं कहूँगा कुछ। आरएसआई की बात करेगा इस, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आरएसआई जो है यहाँ पे उसका जो मोमेंटम है नीचे की ओर ही जा रहा है। लेकिन ऑलरेडी हमारी जो न्यूट्रल लाइन होती है 50, उसके नीचे चला गया है। तो शायद मोमेंटम के हिसाब से एक बार ओवरसोल्ड हो सकता है, 30 के नीचे चला जा सकता है। तो अगर ओवरसोल्ड हुआ तो वहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है, शायद इस वीक हो सकता है ओवरसोल्ड, लेकिन वहाँ पे शायद बाउंस बैक ना मिले। बाउंस बैक हमें शायद नेक्स्ट वीक देखने को मिले, तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं गाइस निफ्टी के वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट की माने तो गाइस सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हाई मारा था उस हिसाब से इसने, अगर यहाँ पे आप देखो तो ये जो मोमेंटम के वाइज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है एक बाउंस देगा, जैसे मैंने अभी बोला 18,500 600 तक देगा, वहाँ से वापस गिरने का चांस पूरा है। नीचे की ओर जैसे मैंने बोल रहा हूँ 18,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद 17,900 पे। तो वो भी एक बात रहती है, शायद रेंज बाउंड भी देखने को मिले हमें पूरा। लेकिन मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज तो लगातार आपको दिखेगा कि धीरे धीरे बाइंग कम होता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये लोग जो हेल्दी करेक्शन हम काफ़ी टाइम से चाह रहे थे वही देखने को वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वीकली चार्ट की ग्रीन लाइन देखो वो 17,500 के करीब है। तो ये वीकली बेसिस पे ये एकदम नॉर्मल है कि यहाँ से पूरा करेक्शन ले और 17,500 तक भी शायद आने वाले 3-4 हफ्तों में ले, तो दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूँगा नीचे की और ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसको जो लोग बाय नहीं कर पाए तो उनके लिए चांस मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा 18,100, उसके बाद 17,900, उस पर ध्यान रखें। ऊपर अगर चांस मिले तो हाँ, सेल ऑन राइज ज़रूर कीजिए। 18,500 के ऊपर देखने को मिले या उसके करीब तो ज़रूर बेचिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वापस नीचे आना है नेक्स्ट वीक के लिए। मूविंग एवरेज में जैसे अभी बोला बाइंग कम होती जा रही है और जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है नेक्स्ट वीक भी बाइंग कम लग रही है, तो ओवर करेक्शन देखना मिलेगा। आरएसआई की बात करेगा इस, आरएसआई यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं तो कहूँगा नेगेटिव और ओवरबाउट तो नहीं हुई थी, लेकिन हल्का सा नेगेटिव हो चुका है और मोमेंटम उसने यही दिखा रहा है कि ये और नेगेटिव होगा नेक्स्ट वीक। तो ओवरऑल निफ्टी के लिए पूरा नेक्स्ट वीक नेगेटिव दिख रहा है।
पॉजिटिविटी कम दिख रही है, लेकिन जैसे मैंने बोला डेली चार्ट में अगर ओवरसोल्ड हो गया तो बाउंस बैक अच्छे देखने को मिलेंगे। तो हम यही वेट करेंगे और मैं तो यही चाहता हूँ कि ओवरसोल्ड हो जाए एक बार, तो हमें नीचे की ओर वापस बाइंग का मौका मिले। लेकिन फिर देखते क्या होता है गाइस। अभी के लिए मैं कहूँगा निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए नेगेटिव ओवरऑल सेल ऑन राइज है। तो गाइस अभी हम देखेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी है, उसमें हम देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमें गाइस नेक्स्ट वीक के लिए मिलेगा 43,000, 42,000 और 41,000 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 43,600 और 44,150 पे। अब गाइस हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे उसने ऑल टाइम हाई किया था और यहाँ पे उसने मोमेंटम पूरा चेंज करके नेगेटिव किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो समझनी है वो है, सबसे पहले मैंने पिछले काफ़ी दिनों से बोला था। तो गैस जैसे कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अगर आप देखो मूविंग एवरेज को पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पे लगातार गिरती हुई दिख रही है और फाइनली उसने यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। अगर लेवल वाइज देखो तो पिछले दिन के हिसाब से, मतलब कि पिछला गुरुवार था उसके हिसाब से शुक्रवार को और भी ज़्यादा सेलिंग आई है बैंक निफ्टी में और मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग बना है। और इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है कि सोमवार और मंगलवार को भी नीचे रहेगा। जैसे समझ लो पहला हमारा जो सपोर्ट है कि 43,000 का जो सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर एक गिरा तो 42,000 तक हो सकता है। तो मैं कहूँगा गाइस जो भी आप बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक में है, मैं कहूँगा अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो मैं तो कहूँगा कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको और 2-3 हज़ार पॉइंट जब गिरेगा तो आपको जो भी स्क्रिप्ट है वो भी आपको डिस्काउंट में मिनिमम 5% या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 10 या 20 कहीं स्क्रिप्ट गिर जाती है तो उतने डिस्काउंट में मिल सकती है। तो अभी भी आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो मैं कर लीजिए, वो आपको डिस्काउंट में वापस मिल जाएगी। तो गाइस बैंक निफ्टी की अगर डेली चार्ट की आरएसआई देखो तो आरएसआई हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये जो करेक्शन शुरू हुआ है वो लगातार बढ़ेगा और हो सकता है ओवरसोल्ड में भी जाए। तो यहाँ पे 1000 पॉइंट की गिरावट एक कॉमन सी बात हो जाएगी। तो 1000 पॉइंट का एक माइंड में रखें, शायद नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का करेक्शन मिनिमम देखने को दे हमें। अब आते हैं गाइस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो गाइस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में गाइस कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है और बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो यहाँ पे उसने रेड कैंडल बनाया है, मतलब कि जो बियरिश कैंडल बनाया है रेड कैंडल, वो नेगेटिव नहीं हुआ है। अगर मोमेंटम के वाइज देखो वीकली चार्ट के हिसाब से तो मोमेंटम अभी भी बरकरार है, एक छोटा सा करेक्शन दिया है। और इस जो मोमेंटम है, मतलब कि जो नेगेटिविटी है, उसको कंफर्म करने के लिए हमें फ्राइडे को, मतलब कि नेक्स्ट वीक के फ्राइडे के एंड में हमें वापस एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसका मोमेंटम है वो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मंडे और ट्यूसडे को सोमवार और मंगलवार को गिरावट देखने को मिल सकती है और वीक के एंड में मतलब शुक्रवार को हमें वापस एक बाउंस बैक बैंक निफ्टी में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। मूंग एवरेज की बात करें बैंक निफ्टी की तो एक बेशक यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि जो पिछले वीक के हिसाब से उसका बाइंग का स्ट्रक्चर था वो कम हो गया है, लेकिन इतना भी नेगेटिव नहीं हुआ है कि यहाँ पे बाइंग कम हो गई है। निचले स्तरों पे यहाँ पे हल्की सी बाइंग दिख रही है, लेकिन पिछले वीक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम बाइंग हुई है, तो और भी हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला वीक के एंड में वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारी ओवरबॉट हो चुकी थी, यहाँ पे हमें वापस सिग्नल दिया है वीकली बेसिस पे कि यहाँ पे और करेक्शन देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने बोला करेक्शन मिलेगा 1000 पॉइंट का बेशक मिलेगा, लेकिन फिर बाउंस बैक भी एक देखने को मिल सकता है। तो ये बात थी गाइस हमारी बैंक निफ्टी की। अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो गाइस जैसे पिछले वीक मैंने बोला था कि सबसे पहले हम आईटी के जो स्टॉक्स लिए थे पिछले वीक, HCLTech का इन्फोसिस, उसका रिव्यू देखेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीक बोला था अगर बाय करने का अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिले आपको तो 900 तक अगर गिरे बाय चांस तो बाय ज़रूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ कि HCL जो टेक है वो 900 तक गया नहीं है, हालांकि 1000 तक भी नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1000 के करीब, जो आपको वीकली चार्ट में साफ दिखेगा। यहाँ पे अगर देखो तो ये देख सकते हो वीकली बेसिस पे कि यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था वो 1000 को क्रॉस करने के बाद उसकी जो ग्रीन लाइन थी वो ब्रेक हुई थी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि 1000 के करीब एक यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट लेगा और यहाँ पे जो टिक गया 1000 के करीब तो वहाँ से वापस बाउंस बैक होगा 1050 के करीब का।
तो मैं कहूँगा कि जो लोग सोच रहे हैं बाइंग के लिए, मेरे को एक हल्की सी क्वांटिटी 1000 या उसके नीचे मिले तो बाई कीजिए। 980 का अगर रखना है तो रख सकते हो एक CBSL, वरना दूसरा जो क्वांटिटी है वो 900 के करीब बाय कीजिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हो तो आप 1000 पे बाय कर सकते हो। वहाँ से हमें एक और बाउंस बैक मिलेगा, 1050 तक देख सकता हूँ मैं, तो वहाँ पे आप वापस एक शॉर्ट कर सकते हो। तो HCL टेक की जो भी सारी जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस अब दूसरा स्टॉक जो लिया है, रिव्यू लिया है पिछले वीक का, जैसे बोला था इन्फोसिस लिया है। मैंने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पिछले वीक का ड्रॉ करके रखा था 1400 के करीब। अगर बहुत ज़्यादा मुझे लगा था गिरावट आएगी भी हैवी सेलिंग में, तो इससे नीचे नहीं जाने वाला। और वही दिख रहा है कि भाई सेलिंग आई है लेकिन इतना भी नहीं है कि बुरा गिर जाए। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम के हिसाब से शायद और गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है कि जो यहाँ पे 1500 का एक इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। 1500 का एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा हमें। तो जिन लोगों को बाय करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो लोग 1500 है उसके नीचे रह सकते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म में नहीं रहना चाहते वो 1480 का एक SL रखे। और जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं वो मैं एक 1500 पे एक हल्की सी बाइंग करे, उसके बाद 1400 के करीब मिले वापस, तो वहाँ पे एक बाइंग कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं कहूँगा IT के लिए नेक्स्ट वीक अभी भी खराब ही है, कोई अच्छा नहीं है। लेकिन बाइंग के लिए देखो कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं होता, परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता, आपको वो बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी बाई कीजिए। जैसे HCL टेक में मैंने बोला 1000 के नीचे, और इन्फोसिस में आप 1500 के नीचे बाइंग के लिए देख सकते हो। वहाँ पे एक छोटी सी बाई कीजिए। और दूसरी है वो 1400 900 के करीब, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी कि 900 HCL टेक के लिए और इन्फोसिस 1400 के लिए, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा आपको। शॉर्ट जो इंट्राडे करते हैं शॉर्ट, मैं कहूँगा IT से दूर रहे अभी। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वही लोग अभी ट्रेड करें IT में। बाकी जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या इंट्राडे करते हैं या शॉर्ट ट्रेड करते हैं, वो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा सेलिंग भी ना कीजिए, क्योंकि उन लोगों के लिए चीज़ ये है कि वीकली बेसिस पे उनकी सबकी ग्रीन लाइन्स के करीब या उसके नीचे आ गया है। तो वहाँ से एक पूरा चांस है कि एक शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी सी देखने को मिलेगी। तो वो भी आप ध्यान में रखें, माइंड में रखें। तो गाइस अब आज का पहला और ऑफिशियल स्टॉक जो हमने लिया है स्टडी के लिए वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में दो चीज़ें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा मोटर्स में दो चीज़ें, सबसे पहला ऊपर की ओर है 445 और दूसरा नीचे की ओर है 390। अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने ये एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 बार ट्राई किया ऊपर जाने के लिए। नीचे की ओर अगर मैं कहूँगा तो ये एक, ये दो, तो तीसरी बार तो नहीं बना था, लेकिन चलो मान लेते 3 बार, 3 बार नीचे 3 बार ऊपर हो चुका है उसका। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वापस से वो देख सकते हो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था फ्राइडे को, वापस कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए। ऊपर जानेगा 440 के करीब जाएगा, वापस वहाँ पे थकेगा और नीचे गिर जाएगा, या तो वो ब्रेकआउट दे देगा 445 के ऊपर क्लोजिंग आके और वापस वो 490 500 के लेवल से चले जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है कि गैस अगर बेचने के लिए देख रहे हो तो 440 के करीब आए, 445 का एक CBSL रखो, वहाँ पे बेचो। बाइंग के लिए देख रहे हो, मैं कहूँगा 400 या उसके करीब आए या उसके नीचे आए, वहाँ पे बाय करो। 390 का CBSL रखोगे, उसके नीचे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आपको दोनों मौके मिलेंगे, 440 और 400, ठीक है, उसके बीच में ही चल रहा है अभी। तो आपको जहाँ पर ठीक लगे, जिस हिसाब से कवरिंग लगे, अभी मोमेंटम के हिसाब से नेगेटिव है पूरा चार्ट, अभी भी करेक्शन का इंडिकेशन दे रहा है टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन मूविंग एवरेज यहाँ पे अगर आप देखो अगर यहाँ पे आप अगर मूविंग एवरेज देखो तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे उसका जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी कम हो रहा है। और यहाँ पे फ्राइडे को काफ़ी अच्छी बाइंग भी आई है, तो आप ये मत समझ लेना कि यहाँ से वो पूरा जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला, बाइंग भी कर सकते हो टाटा मोटर्स में, सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन लेवल्स आप दिमाग में रख के चलिए। ऊपर की ओर 440 है CBSL, 445 नीचे की ओर 400 है CBSL है 390। अब इसकी जो सारी डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, और आपको उसमें ट्रेड लेना है तो जैसे आपको ठीक लगे वो कर सकते हो टाटा मोटर्स के लिए। तो गैस यहाँ पे जो दूसरा ऑफिशियल स्टॉक लिया है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी लेने का गैस हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं,
और सेलिंग के लिए क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप मैं देख सकते हो मैंने लाइन ड्रॉ की है और वो पूरा नेगेटिव मोमेंटम पे चल रहा है। और यहाँ पे बुधवार और गुरुवार नहीं बोलूँगा, थर्सडे गुरुवार की बात है, वो हमारे लाइन को छू के वापस वहाँ से काफ़ी हेवी सेलिंग देखने को मिली। अब ये है पूरा नेगेटिव चार्ट, और इस चार्ट में हम सेलिंग के लिए कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गिरेगा तो वो सबसे पहले कि उसका जो यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसका सपोर्ट था 4330-40 का जोन था सपोर्ट का, वो उसने ब्रेक करके उसके नीचे दिया है। तो यहाँ पे जो अब करेक्शन रिली होगा वो मैं देख सकता हूँ 4250 से लेके 4200, ठीक है, यहाँ से हाँ ये जो है जोन यहाँ तक देखने को मिलेगा 4200 से लेके 4250 के बीच। ऑलरेडी अगर फ्राइडे को देखो तो 4260 तो आ चुका है, तो 4250 एक वापस ट्राई करेगा जाने के लिए, और मैं कहूँगा पुश करेगा उसको 4200 तक। तो मैं कहूँगा एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी यहाँ पे 4250 और 200 तक। तो आप यहाँ पे उछाल पे सेल ऑन राइज कर सकते हो। आपको सेल जो रखना है वो ऊपर की ओर 4450 या उसके करीब का रखना है। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस आज का तीसरा ऑफिशियल स्टॉक है और आखिरी जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स क्यों लिया है गाइस, तो सबसे पहले सीधी बात है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे वो उसने नीचे की ओर ब्रेकआउट दे दिया है जो काफ़ी टाइम से नहीं दे रहा था। 870 का उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ से ब्रेकआउट दिया है और जो मोमेंटम के हिसाब से बना है मुझे लग रहा है 825 से लेके 800 तक आ सकता है। तो इसकी भी जो साइड डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है, नीचे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है नीचे लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो, क्लिक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करो, कुछ भी करो। अगर कुछ भी पूछना रहे तो कमेंट भी कर सकते हो, अप्रिशिएट के लिए भी गाइस कमेंट कर सकते हो कि भाई अच्छा लगा, क्या हो गया करोगे तो गाइस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन और टिप्स और जो भी है नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।